Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 1. Okay, today our topic is methods of acquiring mates in tribal society. Okay, जनजातियों में जीवन साथी के चुनाव की पद्धतियाँ. Okay. भारत में विवाह संस्था पर क्षेत्रीय संस्कृति का प्रभाव जनजाति में विवाह की भिन्न भिन्न प्रणालियों के रूप में देखा जा सकता है। भारत की विभिन्न जनजातियों में एक विवाह, बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं का साथ साथ प्रचलन है। प्रस्तुत विवेचन में उन पद्धतियों अथवा तरीकों को समझाना आवश्यक है जिनके द्वारा जनजातियों में जीवन साथी को प्राप्त किया जाता है। जीवन साथी को प्राप्त करने के यह सभी तरीके विभिन्न जनजातियों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं, प्राकृतिक दशाओं तथा संस्कृति की भिन्नता से संबंधित हैं। ओके। नंबर 1 पॉइंट है इसमें आपका हरण मैरिज बाई कैप्चर. ओके, मैरिज इन कैप्चर, हरण विवाह जिसे हम बोलते हैं। हरण विवाह का तात्पर्य पुरुष द्वारा किसी कन्या को बलपूर्वक ले जाकर उससे विवाह कर लेना है। विवाह की यह पद्धति विशेष रूप से ही गोंड, खरिया, संथाल, मुंडा, विरहोर, भील और नागा जनजाति में प्रचलित है। हो जनजाति ऐसे विवाह को ओपोरतिपी और गोंड जनजाति इसे पोंसी ओथुर कहती है। ओके, जनजाति के ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ओपोरतिपी, और गोंड जनजाति में से क्या बोलते हैं? पोंसी ओथुर कहते हैं। हो जनजाति की भाषा में ओपुर का अर्थ होता है बलपूर्वक और तिपो का अर्थ है पकड़ा पकड़ी होता है। इस प्रकार बलपूर्वक स्त्री को पकड़कर ले जाना ही हरण विवाह है। कुछ जनजातियों में कन्या का यह हरण वास्तविक होता है, जैसा कि भील, खरिया, संथाल और मुंडा जनजातियों में, जबकि अधिकांश जनजातियों में हरण केवल सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक सिंबॉलिक ही होता है, जैसा कि गारो और गोंड जनजाति में। इन जनजातियों में लड़की के माता पिता स्वयं ही किसी युवक से उनकी कन्या का अपहरण कर लेने की प्रार्थना करते हैं। बिरहोर जनजाति के युवक किसी लड़की से विवाह करने की इच्छा होने पर किसी सार्वजनिक स्थान पर उसकी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर देते हैं। संथालों में यही तरीका अपनाया जाता है। इस विधि को इतुत वापला भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। ओके, जनजातीय समाज में शारीरिक शक्ति का अधिक महत्व होने के साथ विवाह के लिए इच्छुक नवयुवक को अक्सर अपनी शक्ति और साहस की परीक्षा देनी होती है। परीक्षा विवाह का सबसे स्पष्ट रूप गुजराती भीलों में पाया जाता है। ओके, इस जनजाति में युवक की शक्ति की परीक्षा होली के अवसर पर एक महोत्सव के समय होती है, जिसे गोल गधेड़ो कहा जाता है। इस उत्सव में एक खंबे के ऊपरी सिरे पर थोड़ा सा गुड़ और एक नारियल बांध दिया जाता है। उस गांव की बहुत सी अविवाहित लड़कियां खंबे के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। लड़कियों के घेरे के बाहर अविवाहित युवक नृत्य करते हैं। ओके, लड़कियां खंबे के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और लड़कियों के घेरे के बाहर अविवाहित युवक
से युवक को पाकर गर्व का अनुभव करती है। ओके, नेक्स्ट है परिवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोवेशन। विवाह की यह प्रथा केवल असम की कुकी जनजाति में पाई जाती है। इस पद्धति के अनुसार कन्या से विवाह करने के इच्छुक युवक को कन्या के माता पिता के घर आकर कुछ दिन रहना पड़ता है। इस अवधि में उसे लड़की के साथ एकांत में रहने का अवसर भी दिया जाता है, जिससे वह उसके स्वभाव को और उसके गुणों से परिचित हो जाए। यद्यपि इस अवधि में दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन साथ ही यदि एक दूसरे के स्वभाव को वो अपने प्रतिकूल नहीं समझते हैं, मतलब अपने अनुकूल नहीं समझते हैं, तब उनका विवाह नहीं होता है। ओके, और अगर अनुकूल समझते हैं तो उनका विवाह हो जाता है। ओके, लेकिन पृथक होने की स्थिति में युवक को कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना भी देना आवश्यक होता है। ओके, अगर उन दोनों का विवाह नहीं होता है और इस तरीके से पृथकता की स्थिति हो जाती है तो युवक को कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना देना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हठ विवाह, मैरिज बाय इंस्टीट्यूशन। विवाह की यह पद्धति एक पक्षीय प्रेम की भावना से संबंधित है, जबकि किसी युवक के ना चाहने पर भी कोई स्त्री से विवाह नहीं करना चाहती। मतलब जब किसी युवक के ना चाहने पर भी कोई स्त्री उससे विवाह करना चाहती है, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत विवाह की इच्छुक स्त्री युवक के घर में हठपूर्वक घुसकर बैठ जाती है। युवक के माता पिता उसे निकालते हैं। इस पर भी यदि स्त्री उनके घर से ना निकले तब उस युवक का स्त्री से विवाह कर दिया जाता है। ओके, विवाह की यह पद्धति हो विरोहर, ओराप, संथाल, कुछ संशोधित रूप में थारू जनजाति में ही प्रचलित है। कमार इसे पेठू विवाह भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। ओके, मैरिज बाय सर्विस। इस विवाह में क्या होता है? मैरिज बाय सर्विस विवाह की यह पद्धति उन्हीं जनजाति में प्रचलित है जहाँ विवाह के लिए युवक को कन्या के माता पिता के लिए कन्या मूल मतलब ब्राइड प्राइस चुकाना पड़ता है। ओके, अनेक युवक कन्या मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प यह है कि यह युवक अपने भावी ससुर के यहाँ तब तक सेवा कार्य करे जब तक इस सेवा का मूल्य कन्या मूल्य के बराबर ना हो जाए। ओके, यह पद्धति गोंड, बिरहोर, बेंगा और खस जनजातियों में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति में कन्या के पिता अपने भावी दामाद को कन्या मूल्य की राशि उधार दे देता है, जिसे युवक अनेक किश्तों में चुकाता है। जब तक इस पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, युवक को अपने सास ससुर के घर पर ही रहकर उनकी सेवा करते रहना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पलायन विवाह, मैरिज बाय इलोपमेंट। इस प्रकार के विवाह का भारत की जनजाति में काफ़ी अधिक प्रचलन है। यदि युवक और युवती परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हों, लेकिन उनके माता पिता अथवा जनजातीय नियमों के कारण उन्हें इस विवाह
विवाह की अनुमति ना मिल पा रही है तब वे अपने गांव से दूर किसी बस्ती या जंगल में जाकर पलायन कर जाते हैं और इस स्थान पर वो तब तक रहते हैं जब तक उनके माता पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाते। ओके, और बाद में उन्हें वैसे विवाह की मान्यता मिल जाती है। नेक्स्ट, विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। फॉबेल का कथन है कि यह विवाह एक मितव्ययी तरीका है जिसमें पत्नी को प्राप्त करने के लिए पुरुष अपनी एक बहन का विवाह पत्नी के घर किसी पुरुष से कर देता है। इस प्रकार इसे दो परिवारों के बीच होने वाला विनिमय विवाह इंटरफैमिलियर एक्सचेंज कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे परिवारों में दो परिवारों के युवक एक दूसरे के बहनोई और साले दोनों ही हो जाते हैं। संभवतः ऐसे विवाहों का कारण पत्नी मूल्य का भुगतान करने की कठिनाई का समाधान करना है। इस पद्धति की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसे दो परिवार कठिनता से ही मिल पाते हैं जो एक दूसरे के इस संबंध के योग्य एक दूसरे को इस संबंध के लिए योग्य समझते हो। इसके उपरांत भी भारतीय जनजातियों में इस पद्धति का उपयोग प्रचुरता के साथ किया जाता है। मजूमदार ने केवल असम की खासी जनजाति को ही इस प्रणाली का विरोध करते हुए पाया है। ओके, अब अनेक जनजातियों में दहेज के प्रचलन से संबंधित समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं देखा जाए तो, जिसके फलस्वरूप उनमें घरेलू हिंसा और पारिवारिक विघटन की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। आज बाहरी समूह में संपर्क, जनजातियों में शिक्षा का प्रसार, नगरीय उद्योगों में सहभागिता, लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास, सांस्कृतिक परिवर्तन, बढ़ती हुई सामाजिक जागरूकता वे दशाएं हैं जिनके कारण जनजातीय विवाह की प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन होने लगे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत में धर्म, रिलीजन इन इंडिया। थैंक यू।